श्री जी अपनी बगीचे में लेकर आई है और बड़ी कृपा हुई। एक संत भगवान थे गौशाला के और उनकी कृपा से हम यहाँ पर आए। हम तो इतने नीच अधम, बस अब श्री जी बोल रही है ना कि मतलब अब तू मेरे घर आ गई है तो चल तुझे मैं अपने घर दिखाती हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से श्री जी मुझे यहाँ पे बगीचा दिखाने के लिए लेके आई है। और ये देखिए कितना सुंदर बगीचा है मेरी श्री जी का। आगे मैं आपको दिखाऊं तो गौशाला है। एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये वो आप देख रहे होंगे उस साइड में, वो दिख रहा होगा आपको। हाँ दिख रहा है। तो वो जो है ना वो गौशाला है। और हमारी श्री जी की जो गैया है ये देखिए उस कोने में उस छाह के पेड़ के नीचे हमारी श्री जी की गैया बैठी हुई है। ठीक है। और ये देखिए कितना बड़ा है। देखिए ये देखिए, यहाँ से आपको मदन टेर का भी वो दिख रहा होगा, वो हित धाम का। वो देखिए ये मेरी बड़ी श्री जी, ये बड़ी श्री जी, ये मेरी लाडली चू का मतलब निज बगीचा है। और महाराज जी बता रहे थे कि जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ अनेकों फूल खिलते हैं और यहाँ से जो श्री जी के लिए फूल भी जाता है, यहाँ से श्री जी के लिए फूल भी जाता है। और मतलब देखकर कितना आनंद लग रहा है। श्री जी ने वास दे दिया इस अधम को, मतलब क्या कहूँ, शब्द नहीं है, मतलब कह नहीं सकते। बस लाडली जी ने कृपा कर दिया। और 10 दिन से श्री जी कुटिया ढूंढवा रही थी और कल श्री जी ने कृपा करके इस अधम पर, कृपा तो उन्हीं की है, और उन्होंने कृपा करके हमें ब्रजवास दे दिया। और बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ, श्री जी ने कैसे ये कृपा करी। बहुत मतलब हम क्या कहें कि ये मेरी श्री जी की कृपा क्या है। वृंदावन वास जिसको मिल गया उससे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुदेव भगवान मिल गए, साथ में अब मेरी श्री जी, मुझे वृंदावन धाम मिल गया। मेरा वृंदावन धाम ही मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, मेरा सर्वस्व है, मेरा वृंदावन धाम ही है। मुझे वृंदावन से ही प्रेम है, मेरे वृंदावन ही प्रीत है, मेरा वृंदावन ही जीवन है, मेरा प्रियतम है, मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ मेरा वृंदावन है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, वो देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। बानर सेना वहाँ चिपक कर बैठी हुई है। यहाँ फ़ोन का दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल बिहारी जी राधा वल्लभ की तरफ है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। और बहुत सुंदर, आगे श्री जी जैसी कृपा करेंगी, अगर उनको दर्शन कराना होगा तो ज़रूर आपको दर्शन कराएंगी श्री जी। और अब तो श्री जी ने अपने घर में बुला लिया, यानी मैं अपने घर आ गई। तो अब अपने घर आ गई तो अपने घर में आकर कैसा डर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा पता नहीं कितने सालों से, ये कितने जन्मों से छूटा था और आज जा कर के मैं अपने घर आई हूँ। तो मुझे अपने घर आ कर के बहुत 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 आनंद मिल रही है। और सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद, सबको बारंबार धन्यवाद करती हूँ, जिसके कारण जिन जिन रास्तों से मुझे गुजर कर आना पड़ा है। और उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज ऐसा नहीं होता। बस गुरु कृपा ही केवलम जीवन में, बस अब तो शब्द ही नहीं है। बस गुरुदेव श्री जी, मतलब क्या दिनचर्या श्री जी ने बनाया था। सुबह गुरुदेव का दर्शन करना, फिर मदन टेर जाना, वहाँ पद गायन करना, श्री जी की प्रसादी पाना मदन टेर में। आजकल तो श्री जी मदन टेर पे ही प्रसादी पवा देती हैं। उसके बाद कल श्री जी ने कृपा करके केली कुंज, मतलब यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब आपको हम कैसे बताएं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल ये आपका दृढ़ आश्रय होना चाहिए वृंदावन धाम। मनराग भरोसा तोहे पोसी है श्री राधे। तो बस अपने मन में ये भरोसा भर लो, दृढ़ कर लो कि ये जो महल है ना, ये मेरी श्री जी का है। और यहाँ मेरी श्री जी के जितने भी जन है, कोई भूखा प्यासा नहीं रह सकता है। श्री जी सबको देखती हैं, तो हम भी तो श्री जी के लिए हैं। और बस ये समझो कि कैसे मुझे मतलब कि हम तो इस लायक
भी अपने आप को नहीं समझते हैं, हम तो किसी लायक नहीं है, ना ही कोई सामर्थ्य है। और कैसे मेरी श्री जी ने मुझे वृंदावन धाम दिया, और देखते ही देखते श्री जी ने मुझे कुटिया भी प्रदान कर दी, और अभी तो श्री जी ने मतलब रहने के लिए दे दिया है। बाद में श्री जी, आगे जानती हूँ कि आगे श्री जी बहुत बड़ी कृपा करने वाली है, और एक समय आएगा कि श्री जी भी मुझे यही मिल जाएंगी, और हम और मेरी श्री जी सदा सदा के लिए बस निमग्न अपनी प्यारी जी के चरणों में। वो इंतज़ार है, क्योंकि अब लगता है कि यही मिलेंगी मेरी लाडली, इसीलिए तो मेरी श्री जी ने बुलाया है। अगर जीवन में ये सब चीज़ें आती है ना, वृंदावन धाम आना, तो ये बहुत 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 कृपा होती है मेरी श्री जी की, जो मतलब श्री जी की कृपा से हम यहाँ वृंदावन धाम आए हैं। तो अब हम आपसे कैसे कहें, आगे गुरुदेव भगवान की कृपा से अगर हम आपको बताएंगे कैसे क्या हुआ, कैसे सब कुछ चला है श्री जी की, ये बहुत अहेतुकी कृपा है। लेकिन निष्ठा तो अपनी थी, और वो प्राणपन से था कि ये तो प्राण चला जाए पर वृंदावन धाम चाहिए। बार बार आने जाने का चक्कर श्री जी कब ख़त्म करोगी, तो फाइनली श्री जी ने आने जाने का चक्कर ख़त्म कर दिया। और सच बताती हूँ कि हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। श्री जी जैसे पल पल देखती रहती हैं, इसे क्या चाहिए। एक माँ अपने बच्चे को जैसे पालती है ना, वैसे मेरी मतलब अनगिनत करोड़ वात्सल्य मेरी प्यारी जू, मैं क्या बोलूँ, जितनी सहज है, उतनी कोमल है, उतनी करुणामयी, उतनी ममतामयी हमारी स्वामिनी है, और मेरी लाडली है। और लाडली ने इतना बड़ा अपार कृपा किया, करुणामयी करी हमारी स्वामिनी, हमें अपने धाम बुला लिया, अपने घर बुला लिया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मेरा दिन है, और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि अब मैं अपने घर आ गई, अपने धाम आ गई, जिसके लिए मैं तड़पती थी, जिसके लिए मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब कब मुझे धाम मिलेगा, कब प्यारी जू के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलेगा, कब कुंजन कुंजन डोलूँगी, कब राधा वल्लभ को निहारूंगी। सब श्री जी ने, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है श्री जी को पाना। जब ये हो जाता है ना, तो अपने आप सारी चीज़ें ना, अपने आप सब अगर नहीं कुछ हो रहा है ना, सब कुछ समर्पण कर दो। और दूसरी चीज़ कि अपने आप को खाली कर दो, अपने अंदर कुछ रखो ही मत, अपने अंदर सब कुछ खाली कर दो, और देखो आप खाली हो जाओगे, श्री जी आपको भरती चली जाएंगी। अगर हम भरे हुए रहेंगे, हम अपने आप को भर के रखेंगे, भारी करके रहेंगे, आप समझ रहे हो ना कि बल का, सामर्थ्य का, धन का, वैभव का, अहंकार का, हर चीज़ से अगर हम भरे रहेंगे ना, तो हमें श्री जी कहाँ से मिलेंगी। बिल्कुल खुद को खाली कर दो और एकदम कोरा कागज़ हो जाओ। हम किसी लायक नहीं हैं, हम सच कहते हैं। हम अगर अपनी बातें कहें तो अगर हम अपने प्रारब्ध के, अपने पूर्व के पापों की गिनती करें ना, तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगा लिखने में, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो मेरी प्यारी जू की अहेतुकी कृपा है, मेरी करुणामयी की बहुत बड़ी कृपा है। सच में हमारी करुणामयी, हमारी श्री जी बहुत दुलार करती हैं। सिर्फ मात्र 2 साल के अंदर सब कुछ हो गया। श्री जी का दर्शन, गुरुदेव भगवान का दर्शन हुआ, गुरुदेव से दीक्षा हो गई। 1 साल के अंदर श्री जी ने, 2 साल पूरा होते होते श्री जी ने वास भी करा दिया। तो ये तो हमारी श्री जी, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, हमारे पास ये ज़मीन होगा तो हम लिखवाएंगे तो हम रहेंगे। ऐसा सोचोगे तो वो एक अलग बात है। पर अगर सोचोगे कि लाडली जू, हम तो एक ही बात कहते थे, प्यारी जू आपका वृंदावन चिदानंद स्वरूप है, 64 एकड़ में सुना है फैला है, और इतना बड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बाहरी आंखें देख रही है कि इतना बड़ा वृंदावन है, लेकिन सच में वृंदावन कितना बड़ा है ये तो श्री जी लाडली जी आप जानती हो। बस क्या इस इतने बड़े वृंदावन में क्या छोटा सा इतना सा स्थान नहीं मिल सकता? क्या इतनी बड़ी कृपा नहीं हो सकती? प्यारी जू, हम नीचाधम गरीब पर कोई सामर्थ्य नहीं है, बल प्रदान करके हे स्वामी, हे लाडली, हमें भी अपने निज महल में बुला लो, हमें भी अपने निज महल पुकार करो, उनसे प्रार्थना करो, अकेले में याद करो वृंदावन को। वृंदावनेश्वरी अवश्य कृपा करेगी। तो बस पता नहीं कैसे श्री जी ने बनवा दिया,
बाकी अगर कुछ वाणी में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री हरिवंशी राधा वल्लभ लाल की जय।